नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीना आपका तहे दिल से साथियों स्वागत करता हूं और एक और एंटीबायोटिक आप लोगों को लेके आया हूं। लगातार आपको 8 से 10 एंटीबायोटिक दिन में देने का प्रयास कर रहा हूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा। महाराणा सांगा के युद्ध। महाराणा सांगा ने 5 युद्ध लड़े। पांचों युद्धों की मैं यहाँ बात करने की जा रहा हूँ आप लोगों से साथियों, और मिनटों में आप लोगों को समझा के जा रहा हूँ। हो सकता है वर्षों लग गए हो, आपको याद नहीं हो, लेकिन मैं पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है और समय की बचत करना मेरा मूल उद्देश्य है साथियों। समय की बचत तो है ही, रिवीजन भी है, और रिवीजन तो है ही, लेकिन जिन बच्चों ने कभी टच नहीं किया और वे चाहता है हमें अच्छा स्कोर करना है और साथियों, तो आप एंटीबायोटिक लगातार पढ़ते रहिए। आपको वे साल साल की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनसे मुकाबला मैं करवा दूंगा। उनसे आगे नहीं पहुंचा पाऊंगा तो उनके बराबर तो मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरे से वादा है आप लोगों को। साथियों देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं युद्ध। देखिए, पहला युद्ध लड़ा वे आप लोगों के खातुली का युद्ध है, और फिर बाड़ी का, फिर गागरोन का, फिर बयाना का, और फिर खानवा का युद्ध है जो आगे हमको दिखाई देगा नीचे, खानवा का युद्ध। तो ये युद्ध है यहाँ जो हम लोग बात करने जा रहे हैं। कितने युद्ध लड़े? 5 युद्ध लड़े, और पांचों युद्ध हैं, ध्यान रखना, पांचों के पांचों युद्ध हैं जो आप लोगों के 17, 18, 19, ये तो लगातार हो गए 17, 18, 19। और एक आप लोगों का होगा बयाना का युद्ध 16 फरवरी को, और खानवा का युद्ध होगा इसके 1 महीना और 1 दिन बाद 7 मार्च 1527 को। मेरी बात समझ गए? 17 मार्च 1527 को। तो खातोली उस जमाने में बूंदी में पड़ता था, शायद वर्तमान में कोटा में, आप सर्च कर लेना। बाड़ी धौलपुर में पड़ता है, घाघरोन झालावाड़ में है, बयाना भरतपुर में, खानवा भरतपुर में, आप सब जानते हो। तो कौन से जिले में युद्ध हो रहा है ये तो आपको पता लग ही गया है। सन आपको याद हो गए, 17, 18, 19, और 2 युद्ध 27 में हुए। एक 16 फरवरी 1527 को हुआ, एक उसके 1 दिन बाद हुआ, सॉरी 1 महीना और 1 दिन बाद, यानी 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को होगा, 1 महीना और 1 दिन बाद होगा। बात क्लियर हुई? पक्ष की बात करें तो पांचों पक्ष आप लोगों के इसमें तो महाराणा सांगा होगा। पांचों पक्षों में महाराणा सांगा, महाराणा सांगा, सांगा, पांचों पक्षों में सांगा होगा। ये 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, ये 16 फरवरी हो गया 27 में, ये 17 मार्च हो गया। ये कोटा बूंदी, ध्यान रखें, उस जमाने में बूंदी, वर्तमान में कोटा में। ठीक है, गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़ में, सब जानते हो आप लोग। अब बात करते हैं साथियों द्वितीय पक्ष की, कि द्वितीय पक्ष कौन सा है। प्रथम पक्ष तो महाराणा सांगा का हो ही गया। द्वितीय पक्ष की बात करें तो यहां दिल्ली, और ये आप लोगों यहां दिल्ली, दिल्ली के बादशाह है इब्राहिम लोदी, और महाराणा सांगा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो ये अपनी सेना लेके दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, अपने साम्राज्य को लेके। दिल्ली का राजा कह रहा है कि इनको लौट आइए, इनको यहीं रोकिए। वे रोकने का प्रयास करता है, और सांगा इब्राहिम लोदी से 2 युद्ध लड़ता है, और दोनों युद्धों में विजय किसकी होती है? सांगा की। बात क्लियर हुई? ये पीलिया खाला नामक स्थान पे हुआ। अब आता है कि नीचे की तरफ भी सांगा ने प्रयास किया कि हम नीचे की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाएं, तो अब मालवा की तरफ जा रहा है, और मालवा की तरफ जाएंगे तो मालवा के महमूद खिल द्वितीय से युद्ध होगा, और मालवा के तो मतलब हाड़ोती बीच में पड़ेगा, मेवाड़ और मालवा के मध्य, तो युद्ध हुआ गागरोन का। सांगा को सुल्तान ने क्या कर दिया? सांगा की सुल्तान कैद किया, लेकिन छोड़ दिया इसको, बात खत्म हुई है। तो ये हम ध्यान रखेंगे आप लोग। बयाना का युद्ध, अब क्या हो रहा है कि दिल्ली में तख्ता बदलता है, इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी के स्थान पे जो मुगल बादशाह बनता है आप लोगों को, बाबर बनता है, और सॉरी आपके वहां इब्राहिम लोदी के स्थान पे बाबर जाता है। और अब महाराणा सांगा वही करता है कि भाई दिल्ली पे कब्जा करूं मैं। और महाराणा सांगा उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू सेना मतलब राजा था, और अपने पूरे इसको मतलब आक्रमणकारियों से, विदेशी शक्तियों से भारत देश को मुक्त करवाना चाहता था। बाबर को लगा तब तक इनको हम पराजित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ शासन करना हमारा संभव नहीं है। तो महाराणा सांगा ने 2 युद्ध लड़े। पहला बयाना का युद्ध लड़ा, और बयाना कोई 16 फरवरी 1527 को हुआ, और बयाना भरतपुर में पड़ता है। बुरी तरीके से सेना को पराजित किया, और मुगल सेना पराजित हुई। तो मुगल सेना पराजित होकर कहां पहुंची? दिल्ली पहुंची। बाबर को लगा अब हमें एक बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। सेना ने साथियों हार नहीं की, बाबर के डरे हुए थे, बोले ये राजपूत लोग हैं, मरने और मारने के लिए लड़ते हैं। बहुत से प्रलोभन दिए, लेकिन माना नहीं सेना नहीं मानी। तो अब की बार क्या किया? अब की बार बहुत से प्रलोभन दिए, नहीं माना। फिर कहा कि ये कुरान का समय, ये मेरा और आपका युद्ध नहीं है, यानी खानवा का युद्ध जो होने वाला युद्ध है, उसे बाबर ने धर्म युद्ध घोषित किया, जिहाद का युद्ध घोषित किया। क्या कहा मैंने? धर्म युद्ध घोषित किया, जिहाद का युद्ध घोषित किया। मित्रों, क्या घोषित किया? धर्म युद्ध। क्या घोषित किया? जिहाद का युद्ध। बात क्लियर? आगे बात करते हैं। अब ये घोषित किया साथियों, और यहां फिर भी हम लोग पराजित हो पाए। वजह क्या है? देखिए, वजह ये थी कि इन्होंने क्या किया कि आप लोगों के जो महाराणा सांगा है, इन्होंने एक प्रथा का प्रयोग किया, और उस प्रथा को हम कहते हैं पाती परवन प्रथा। पाती परवन प्रथा के तहत बहुत से राजा, राव, ठाकुर महाराणा सांगा के पक्ष में लड़ने के लिए गए, बहुत से, और महाराणा सांगा ने उन्हीं में से
आसन खां मेवाती को अपना सेनापति बना दिया। ठीक है, युद्ध हुआ तो झाला अज्जा ने महाराणा सांगा का छत्र धारण किया और महाराणा सांगा को 80 घाव आ गए थे, शॉर्ट में बात कर रहा हूं, और उसे चबूतरा है भसुआ में दोसा में, तो यहां उपचार करवाया गया। तो घायल अवस्था में सांगा को कहां पहुंचाया गया? बसवा दोसा, जहां आज भी इनकी एक छतरी बनी हुई है, सॉरी चबूतरा बना हुआ, छतरी तो मांडलगढ़ में है। तो बसवा दोसा, हमारे पास बहुत सी सेना होने के बाद भी हम युद्ध हार जाते हैं। महाराणा सांगा के खानवा युद्ध में 80 घाव आ जाते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। लेकिन इधर क्या है कि बाबर के पास कम सेना है और कम सेना होने के बाद भी जीत रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है दोस्तों नंबर एक तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति एक ऐसी पद्धति जिसमें दाया बाया आगे आगे पीछे चारों तरफ से अटैक करें, चारों तरफ से अटैक करें। हम लोग समझ नहीं पाए थे हो क्या रहा है। कुछ सेना रिजर्व, जो सेना थक चुकी है, कट चुकी है, उसकी जगह रिजर्व सेना आ जाएगी, उसे रेस्ट दिया जाएगा, फिर दोबारा भी सेना आएगी। तो तुलुगमा पद्धति। दूसरा है साथियों, वे दूसरा जो पॉइंट है तुलुगमा पद्धति के बाद में, वे जो पॉइंट है वे ये है कि यहां तोपों का प्रयोग किया, तोपों का गोले, तोपों का प्रयोग। हम लोगों ने सोचा कभी तोप देखी नहीं, हमें क्या पता एक भाटा सा आकर गिरेगा 10-20-50 को खत्म कर जाएगा। तो ये वजह रही। कुछ लोग कहते हैं कि सलहदी तवार है जो आप लोगों के, उन्होंने विश्वासघात किया, लेकिन ये कोई मुख्य कारण नहीं है। कहने का मतलब बाबर की जो सुनियोजित तरीके से युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया, नई पद्धतियों का प्रयोग किया, इसे राजपूत चकमा खा गए और बहुत सी सेना होने के बावजूद भी पराजित हुए। महाराणा सांगा 80 घाव हो गया, उन्हें पहुंचाया गया। झाला अज्जा ने छत्र धारण किया और बहुत से इनके वे आ गए। झाला बीदा, ध्यान रखना, झाला बीदा जो हैं वे आप लोगों के महाराणा, आप लोग प्रताप में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और खानवा युद्ध के बाद परिणाम अलग निकले कि हम लोग सब एक हुए, राजपूत लोग उसके बाद कभी नहीं हुए। तो सांगा की पराजय संपूर्ण भारत के लिए घातक सिद्ध हुई थी। बाबर की विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, और लेनपुल का कथन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में अफगानों की शक्ति को पूर्ण विनाश कर दिया और खानवा के युद्ध में हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया। उसके बाद कतई कभी संगठन नहीं बना, क्योंकि यहां हम लोगों को निराशा हाथ लगी। और ये पाती प्रबंध प्रथा का वे था जो सभी राजपूत लोग एक हो गए थे लगभग। और बसवा दोसा, उसके बाद देखा होगा आप लोगों ने, जैसे अकबर वगैरह आए तो सभी लोगों ने, राजपूत लोगों ने उनका साथ दिया था, क्योंकि यहां थोड़ा मनोबल टूट गया था। अगर यहां हम लोग जीत जाते तो शायद राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और गौरवशाली, बहुत शानदार इतिहास होता। महाराणा सांगा का चबूतरा घायल अवस्था में पहुंचाया गया, बसवा दोसा में है। इर्ची का मैदान कालपी जालौन उत्तर प्रदेश में है। जहर दिया 30 जनवरी 1528 को। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दाह संस्कार हुआ। यहाँ छतरी है, जो छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया। ये सब बातें मित्रों आपको आनी चाहिए। अच्छा स्कोर आपको प्राप्त करना है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और ऐसा स्कोर, ऐसी तैयारी कीजिए साथियों, जो एग्जामिनर को मजबूर होना पड़े कि साहब ठीक है, अब तो राजस्थान सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, इस विद्यार्थी को मुझे नौकरी देनी पड़ेगी। तो आप लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना। ये जो पीडीएफ में उठा रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप लोग। बहुत से बच्चे कहते सर पीडीएफ नहीं मिल रही, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहां राजवंशी इतिहास के नाम से मेरी फाइल है, वे एक साथी आप निकलवा लें, उसको वहीं से मैं उठा रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।